बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस इंसान को गमों ने घेर रखा हो उसे चाहिए कि वो इस्तग़फ़ार की कसरत करे और हर वक्त इसे पढ़ना अपने ऊपर लाज़म कर ले, क्योंकि इसकी बरकत से उसके तमाम गम दूर हो जाएंगे और वो अमन व सुकून की ज़िंदगी गुजारेगा। अगर आप भी किसी परेशानी में हैं और इससे निकलना चाहते हैं तो आज मैं एक बहुत कीमती अमल बताने जा रहा हूं, तो ये वीडियो आखिर तक लाजमी देखें ताकि कोई भी बात आपसे मिस ना हो। तो आइए परेशानी से निजात का हल जानते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले सवाब की नीयत से अल्लाह के नामों में कोई नाम ज़रूर कमेंट में लिखें। डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल, जहां हम इस्लाम की खूबसूरत तालीमात को अवाम के लिए बिल्कुल आम फहम अंदाज में पेश करते हैं। आज कौन है जो तरह तरह के मसाइब व आलाम और रंजो गम में मुब्तला ना हो। हर इंसान अंदर ही अंदर किसी न किसी गम में मुब्तला है। गर्ज आने वाला हर दिन एक नई मुसीबत लेकर आता है, और फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बाहर से हंसते मुस्कुराते नजर आते हैं मगर अंदर से वो बिल्कुल टूट चुके होते हैं, बस अपने दर्द को छुपाने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब यहाँ इंसान ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर ये गम, दुख, परेशानियाँ, आजमाइशें, मुसीबतें आती क्यों हैं। तो देखें, असल मसला ये नहीं कि गम क्यों आते हैं, ये जिंदगी का हिस्सा हैं। असल समझने वाली बात यह है कि गम जब आ जाएं तब हम क्या करें। किसी मसले का हल अगर मालूम होना तो फिर बंदा बाआसानी मसले मसाइल से निकल सकता है। और यहाँ यानी गमों और परेशानियों से निजात के लिए जो हल है वो इस्तग़फ़ार है। इस्तग़फ़ार वो नुस्खा है जो हर परेशानी को कुचल देता है। तो बस मसाइब व आलाम से यकीनी निजात के लिए अल्लाह के नबी ने हमें इस्तग़फ़ार का ताकतवर नुस्खा अता फरमाया है। इस्तग़फ़ार मामूली अमल नहीं, ये इंसान की ज़िंदगी बदल देता है। एक हदीस में है कि अल्लाह ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी और फरमाया, अगर मुझसे रूगर्दानी करने वालों को पता चल जाए कि मैं उनका कितना शिद्दत से इंतज़ार कर रहा हूँ, उन पर कितनी मेहरबानी करना चाहता हूँ और उनके गुनाहों को तर्क करना कितना पसंद करता हूँ, तो वो मेरे शौक़ में मर जाएंगे और उनके जोड़ मेरी मोहब्बत की वजह से मुनक़ता हो जाएंगे। ए दाऊद, ये तो मेरा मामला उन लोगों के साथ है जो मुझसे मुंह मोड़ते हैं। अब सोचो, जो लोग मेरी तरफ रुजू करते हैं उनके साथ मेरा मामला कैसा होगा। अब देखो, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को जब अपनी एक छोटी सी ख़ता का एहसास हुआ तो आप 40 रोज़ तक सजदा रेज़ रहे। सिर्फ बुनियादी ज़रूरियात के लिए ही सर उठाते और फिर दोबारा सजदा रेज़ हो जाते। न कुछ खाते न पीते, बस रोते रहते और अल्लाह से माफ़ी मांगते रहते। इतना रोए कि उनके आंसुओं से ज़मीन गीली हो गई और रिवायत है कि उनके सर के इर्द गिर्द घास उगाई, और आप अपने रब को पुकारते रहते और उसके तौबा का सवाल करते रहते। हज़रत अली करमुल्लाह वजहू ने बहुत खूबसूरत अंदाज में फरमाया कि ताज्जुब है उस शख्स पर जो हलाक हो जाता है, हालांकि निजात का रास्ता उसके पास मौजूद है। लोगों ने पूछा, वो निजात का रास्ता क्या है? तो आपने फरमाया, इस्तग़फ़ार। और आप फरमाया करते थे कि अल्लाह ताला उस बंदे को इस्तग़फ़ार की तौफ़ीक नहीं देता जिसे वो अज़ाब देना चाहता है। यानी अगर अल्लाह किसी को इस्तग़फ़ार की सआदत दे रहा है तो ये उसकी रहमत की निशानी और अज़ाब से बचाने का ज़रिया है। फिर देखो, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की ये बात, जो सहाबा में सबसे ज़्यादा हदीसें बयान करने वाले थे। वो फरमाते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर इस्तग़फ़ार करने वाले किसी शख्स के पास नहीं बैठा। यानी मफ़हूम ये है कि मैं आज तक किसी ऐसे शख्स के पास नहीं बैठा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर इस्तग़फ़ार करने वाला हो। अब अंदाज़ा लगा लो कि इस्तग़फ़ार कितना अजीम है। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मासूम थे, गुनाहों से पाको साफ थे, लेकिन इसके बावजूद तौबा व इस्तग़फ़ार का इस कदर एहतमाम फरमाते कि कसरत करते। ये क्यों? क्योंकि इस्तग़फ़ार हम समझते हैं कि सिर्फ नामे आमाल से गुनाह मिटाता है। हाँ, ये तो खासियत है ही, लेकिन इसके अलावा अल्लाह पाक के बेशुमार इनामात का हकदार भी बन जाता है जो अल्लाह ने तौबा इस्तग़फ़ार करने पर रखी हैं। अब अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना इस्तग़फ़ार करते थे तो हम जैसे आम गुनाहगारों को तो इसे अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लेना चाहिए। शेख अबुल हसन शाज़ली फरमाते हैं कि तुम पर इस्तग़फ़ार लाजिम है अगरचे कोई गुनाह ना भी किया हो। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तग़फ़ार से नसीहत हासिल करो। हालांकि आपको आपके अगलों पिछलों के गुनाहों की बख्शिश की बशारत और यकीन हासिल था, और फिर भी ये इस्तग़फ़ार का मामूल इस अजीम मासूम हस्ती का मामला है जिसने कभी भी किसी गुनाह का इर्तिकाब नहीं किया और इससे हमेशा पाक रहे।
اب इस शख्स के मुताल्लिक क्या ख्याल है जो किसी वक्त भी ऐब और गुनाह के इम्कान से खाली नहीं, यानी उसे तो बहुत ज़्यादा इस्तग़फ़ार की ज़रूरत है। हज़रत क़ुतादा ने बयान फरमाया कि कुरान मजीद तुम्हें तुम्हारी बीमारी से भी आगाह करता है और तुम्हारे लिए दवा भी तजवीज़ करता है, तो तुम्हारी बीमारी तुम्हारे गुनाह हैं और तुम्हारी दवा कसरत इस्तग़फ़ार है। यानी कुरान हमें बताता है कि असल बीमारी गुनाह हैं, जो नतीजे में लाजिमन परेशानियां, बीमारियां, तंगियां, तरह तरह की आफतें लाते हैं, और इसका इलाज बस इस्तग़फ़ार की कसरत है। ये बात मैं कई बार कर चुका हूं कि इस्तग़फ़ार करो, पहले नहीं करते थे तो अब से आदत बना लो, ज़्यादा ना सही तो इखलास के साथ बस 100 बार ही कर लो। अल्लाह नीयत देखता है, और नीयत में कितना इखलास है ये देखा जाता है। अगर खुलूसे दिल से सिर्फ एक मर्तबा भी इस्तग़फ़ार अदा हो गया ना, तो 1000 बेधानी और गफलत में किए हुए पर सबकत ले जाएगा। तो अब असल मर्ज़ की तशख़ीस हो चुकी है, जो कि गुनाह है, और दवा भी पता चल गई, जो तौबा इस्तग़फ़ार है। तो अब चाहे आपको दुनिया जहान का कोई भी मसला, गम, दुख, परेशानी है, तौबा इस्तग़फ़ार को लाजिम पकड़ लीजिए। इंशाअल्लाह मसाइल ऐसे हल होती जाएंगे कि आप खुद पुकार उठेंगे कि अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। और हाँ, जब फैज़े तौबा इस्तग़फ़ार मिले तो मुझ सियाहकार और मेरे प्यारे वालिदैन को भी अपनी दुआओं में याद रखना।